आगे आए तो आगे गेट को ताला लगा दिया गया। आगे तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से गेट का ताला खोला गया, लेकिन आगे अंदर पुलिस की बारी नफरी तैनात थी जिसने दरवाजे को नहीं खुलने दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने यहाँ पे धरना दिया। अब धरना तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनका यही कहना है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रुकन अताउल्लाह साहब भी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगे कि एहतजाज सर कब तक जारी रहेगा आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये तारीख़ का एक अफसोसनाक दिन है और जमहूरियत के लिए एक तारीख दिन है। जिस तरह से आज पार्लियामेंट के गेट पे ताले लगे हुए, खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान की तकदीर पे ताले लगा रहे हैं। ये एक गैर एलानिया मार्शल लॉ है, डिक्टेटरशिप है। हम एहतजाज करते रहेंगे, ये हमारा हक है कि हम आवाम की नुमाइंदगी करें। हम असम्बली से सिर्फ इसलिए गए थे कि आपने जनरल इलेक्शन में जाना है। अगर आपने इसी तरह डमी अपोजिशन बिठाना था तो हम अपने कायद के हुक्म पे आए हैं, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर है। और दूसरी बात यह है कि ये किस तरह की जमहूरियत है कि आप अवामी नुमाइंदों को जो है वो रोकें, गेट पे ताले लगाए और पुलिस कड़ी की है। भाई, हम कोई हमला कर रहे हैं, हमने कोई वहाँ पे हथियार इस्तेमाल करने, आखिर हमने करना क्या है? अगर हम अंदर आएंगे, ये तो हमारा पार्लियामेंट है, तो हमारे अपने पार्लियामेंट में जो अवामी नुमाइंदों का पार्लियामेंट में है उसमें अवामी नुमाइंदों का दाखिला बंद है, तो इससे बदतरीन या बदकिस्मती क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हम जो है वो अपना एहतजाज जो है जारी रखेंगे और जब तक जो हमारे मुतालबा नहीं माने जाते और हमें कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती, हम रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे एहतजाज जारी रखेंगे। जी ठीक है, मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं और अपडेट कर रहे हैं हमें कौमी असम्बली के बाहर की सूरत हाल से, जहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को अंदर जाने की